तो आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि एक नया सेशन शुरू होने वाला है और एक जो पिछला सेशन था वो शुरू है। रिज़ल्ट अभी अवेटेड है, वो आई एम का हो या फिर हमारी स्पॉन्सरशिप का हो या फिर किसी कॉलेज का हो। तो आज बात करेंगे क्योंकि जो लोग अभी JMDI में आने वाले हैं वो वीडियो रेगुलरली चेक करते हैं, तो खाना, पढ़ाई या कितना इनको रगड़ा गया। आजकल एक ही कोट फेमस है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आप शुरू करेंगे प्रभात से। वैसे ऑल सारी जगह सब अलग अलग स्टेट से हैं भाई। इधर कहाँ से हो आप? कर्नाटक। कर्नाटका। झारखंड। थोड़ा तेज। झारखंड। 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 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? रायबरेली। रायबरेली। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। झारखंड से। झारखंड से। तो देखिए सब अलग स्टेट से हैं। अभी बाकी कुछ लोग पेपर देने भी जा रखे हैं, किसी का रिजल्ट अवेटेड है और ये सारी चीज़ें। शुरुआत करेंगे प्रभात से। प्रभात, ये प्रभात बताऊं आपको कि JMDI के लिए काम भी करते हैं थे। मतलब जैसे कभी रात को नाइट कॉलिंग कर लिए, खुद से आए निकल के कि नहीं सर मुझे थोड़ा काम चाहिए क्योंकि अभी पैसा नहीं हो पा रहा है, या कुछ भी रीज़न के लिए। प्रभात, पहले तो एनवायरनमेंट बताइए कि काम का कैसा है JMDI में। रात तक कॉल आते थे? रात तक कॉल तो नहीं आते थे। बेसिकली मेरा वर्क होता था कि दिन में जितने कॉल्स रह गए हैं उनको वापस कॉल बैक करना होता था। तो उनमें से काफ़ी तो अच्छे से जवाब दे देते थे, बट रात के टाइम पे अगर किसी को डिस्टर्ब करे तो थोड़ी बहुत सुननी भी पड़ती थी। लेकिन रात को भी कॉल आया कभी? ऐसा लगा कि हाँ यार थोड़ा 10, 11, 12 बजे तक भी कॉल उठाया हो कभी? हाँ, कभी कभी आ जाते थे। कभी कभी आया। एक आध कॉल आते थे। क्या क्वेरी रहती थी ज़्यादातर? ज़्यादातर ये क्वेरी रहती थी कि उनको बेसिकली IMCT देना होता था, तो उनके बारे में पूछते थे कि क्या सीन है, IMCT कैसे तो देना कभी होता ऐसा नहीं लगा कि यार छोड़ना है यार, क्या बताना, रात की ड्यूटी है, कोई देख तो रहा नहीं है? नहीं, अब वो तो जॉब का पार्ट था, अब बताना ज़रूरी था। सो बीइंग अ स्टूडेंट एज वेल, अगर जॉब कर रहे थे तो यू वर कमिटेड टू योर जॉब, राइट? हाँ। सो दैट्स व्हाट्स द क्वालिटी एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर में थी, और आप एक निकल के भी आए, राइट? जी सर। तो अच्छा, बात करते हैं पूरे साल रहे यहाँ पे। आई होप आप सब पूरे साल रहे हो यहाँ पे। पूरे साल रहे, अप्स एंड डाउन्स देखे, बीच में मेस में भी बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो सबसे पहला क्वेश्चन और कॉमन सवाल रहता है, कितने दिन में या कितने महीने में मेन्यू चेंज होता है? पहले तो ये बताया यार भाई। सब पहले तो 15 डेज़ में सफल होता था और 1 मंथ में चेंज होता था। जी, खाने में कोई कमी एज़ कम्पेयर टू पहले? थोड़ा सा अच्छा है कि अच्छा लेवल ऊपर हुआ कि लेवल और नीचे चला गया? थोड़ा सा एवरेज हो गया था बीच में। नहीं, अभी पहले से ठीक हुआ कि नहीं? अभी करंट स्टेज में तो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। थोड़ा इम्प्रूव है। पहले से जितने लोग बोलते थे कि यार ये है, सारे इंसेक्ट्स जितने थे, हाँ, मतलब पहले एक आधी बार कभी था, ज़्यादा मिलते थे, अब नहीं। अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, आप कभी भी जा सकते हैं। खाली आप नहीं, कोई आप में से कोई भी जितना भी था आप जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बात करेंगे इनसे। थैंक यू यार। सो इन फर्स्ट ऑफ ऑल, इन योर नेटिव लैंग्वेज, इफ एनीबडी विश टू जॉइन मर्चेंट नेवी, व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट? ನಿಮಗೇನಾದರೂ JMDI ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. JMDI ಭಾಳ ಚಲೋ ಇದೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸರಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟಾಫು ಸರಿ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸರು ಸ್ಟಾಫು ಚಲೋ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. मुझे लगता है मैं सीख गया उसके साथ रह गया। इसने बोला जो भी बोला, लेकिन अच्छा ही बोला होगा। सो बट एनीवेज, वील टॉक अबाउट हाउ वाज दी स्टडी स्टैंडर्ड आउट हियर। मतलब कैसा पढ़ाई का कैसा स्टैंडर्ड? पूरे साल रुके हो तुम यहाँ पे, कितने से कितने बजे तक क्लास होता था? सर अकॉर्डिंग टू मी सर सारे अच्छे हैं, स्टाफ भी अच्छे है सर, खाना भी अच्छा मिलता है। थोड़ा बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था मेस का, जो LPG का, फिर भी सारे सामान लिया था, फैसिलिटी अच्छा है सर। मैं पहले जब आया था मेरा खाना का थोड़ा दिक्कत हो रहा था। मैं क्योंकि आप दूसरी स्टेट से आए हो, हाँ, फिर सर। नॉर्थ इंडिया के आके वो मसाले वो अडॉप्ट करना हाँ थोड़ा सर, चेंज। कर्नाटक से आया हूँ ना सर, थोड़ा दिक्कत हो गया था। बाद में मैं 1 महीना लग गया, मैं अडाप्ट हो गया सारे चीज़ों के लिए। सर से बात कर, इधर आके थोड़ा हिंदी भी सीख लिया मैंने। थोड़ा थोड़ा आता है हिंदी? हाँ सर, आता है अभी थोड़ा तो 70%। 9 से 5 क्लास होता था। कभी ऐसा हुआ कि यार कहाँ इतना रगड़ रहे हैं यार? नहीं नहीं सर, पक्का? सही है सर। ये तो सारे अब जब सही है। पूरा साल हो गया तब था, वरना ऐसा। कितने पॉइंट्स कटे अभी आज टोटल? मेरा तो नहीं कटे सर, पॉइंट नहीं कटे? 30 होगा सर। 30 होगा पूरे साल में? हाँ सर। नहीं तो यू आर अ गुड स्टूडेंट देन। नाइस यार। तेरे को तो बहुत दिक्कत होगी है ना? 9 से 5 की क्लास में दिक्कत थी तेरे को कभी? नो सर, बिल्कुल दिक्कत थोड़ा नहीं। तेज बोलना है यार दोस्त। नो सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अटेंडेंस निकलवा लूँ अभी तेरी? सर स्टार्टिंग में थोड़ा सा बस होता था, स्टार्टिंग में जब नए नए आए थे ना तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उतना आदत नहीं था कि सर मतलब लगातार उतना बैठ के पढ़ने का। तो फिर धीरे धीरे सब मैनेज हो गया सर। दैट्स गुड। आप में से कोई स्पॉन्सर्ड है सर? स्पॉन्सर्ड? यस सर। तो मेरे भाई 9 से 5 क्लास होता था, लेकिन मैंने आपकी क्लास को देखा है, आप बैच 4 से थे, तो आपको तो बहुत रगड़ा गया।
मतलब अगर कोई याद नहीं था तो आपको, तो जिसको याद नहीं और उसको PDF भी याद करवाई गई, 6 बजे भी रोका गया, 8 बजे तक भी रोका गया। ऐसा नहीं लगा यार कि ज़बरदस्ती कर रहे थे आपके साथ? नो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ पे सबसे पहले आया था तो सर IMCT 2025 में सिर्फ 1 महीना बचा हुआ था। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए, मैं सबसे पीछे बैठता था और सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते थे। मैं हिंदी मीडियम से था तो मेरे को लगता था कि यार शायद गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया। लेकिन सर उस टाइम मैं सभी टीचर्स से मिलता था तो मेरे को बताते थे कैसे इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। और उस टाइम पे सर फिर मेरी रैंक भी आई, लेकिन सर मैं उस टाइम पे स्पॉन्सर्ड नहीं था। तो फिर सर मेरे को रैंकर्स बैच में भेजा गया, जो वहाँ पे क्लास टीचर थी प्रभजोत मैम। तो वो कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी टीचर है और उन्होंने सर फिर हमें PDF याद करना हमारा मेन फोकस था उस टाइम पे, क्योंकि इंटरव्यू के लिए। तो मैम हमें 9-9, 8-8 बजे तक, 10-10 बजे तक भी रोकती थी। साथ में हमें रिफ्रेशमेंट भी देती थी, कभी फ्रूटी कभी बिस्किट, और 5 से 7 आउटिंग हमारी बंद रहती थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे लिए सिर्फ फोकस था इंटरव्यू। तो सर कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बोझ है। और आज सर मैं सिम्स में स्पॉन्सर्ड भी हूँ उस टाइम। लेकिन सर मेरे लिए बहुत कठिनाई थी उस टाइम। मेरे को फर्स्ट टाइम जब सर मैं आया तो मैं पंकज सर के पास गया था, तो सर ने मेरे से पूछा व्हाट्स योर नेम, तो मैंने बताया कनक। तो सर का नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे लिए हाउ डू स्पेल योर नेम। सो सर दैट टाइम मैं समझ ही नहीं पाया वो उन्होंने क्या पूछा है। तो सर मेरे को बहुत उस टाइम पे बुरा फील हुआ कि तुम मर्चेंट नेवी करने जा रहे हैं। फिर एक दिन मैं इंटरव्यू देने गया तपन सर को, तो वो इंग्लिश में पूछ रहे थे, मैं बता पा रहा था लेकिन अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। तो मेरे को तपन सर ने बताया कि ये फील्ड छोड़ दे, फिर जब अगर नहीं मेहनत करनी। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि करना है तेरे को। फिर सर मेरे को लगा कि JMDI बहुत अच्छी है, और उस टाइम से सर मैंने बहुत मेहनत की। अरविंद सर, प्रभजोत मैम, कुणाल सर, सभी जितने कम्युनिकेशन टीचर हैं उन्होंने आज मेरे को इतना अच्छा बना दिया कि सर मैं आज इंग्लिश भी बोल सकता हूँ और आज स्पॉन्सर्ड भी हूँ। तो अगर परफेक्ट एग्जाम्पल है, अगर कोई सोच रहा है कि मैं हिंदी मीडियम से और सर नहीं कर पा रहा, तो हेयर इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर आप मेहनत करेंगे तो चीज़ें बनेंगी, राइट? यस सर। नेक्स्ट ऑन टू यू सर, कहाँ स्पॉन्सर्ड है? एंग्लो ईस्टर्न। एंग्लो ईस्टर्न के लिए 1 साल बिताए हैं यहाँ पे। हाँ, सितंबर मंथ में। तो अच्छी बात तो इन सब ने बोल दी, बट JMDI शुड इम्प्रूव मोर। कहाँ इम्प्रूव कर सकता है JMDI? ऐसे तो सर सब सही है अभी, ऐसे तो सब सही है, पर थोड़ा सा अगर ये सेफ्टी स्टैंडर्ड, जिसे वार्डन का तो दिक्कत होता है, वो ठीक हो जाता वार्डन का दिक्कत मतलब वार्डन सर चेंज कर दे सारे? है। मतलब खुल के बोलो, टेंशन नहीं, बिल्कुल लाइव चला जाएगा ये एज इट इज़। ठीक है सर, थोड़ा फॉल इन का दिक्कत होता है, उस पर फॉल इन नहीं करानी चाहिए। हाँ। ये फंस गया CM। तो देखो, फॉल इन फॉल आउट, यहाँ जो यहाँ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स थे जो हम वार्डन सर कराते हैं, वो आपके कॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखो अभी क्या है कि अभी जब भी हम बोलते हैं ना कि JMDI क्या है, मैरीटाइम 1.0, और जब कॉलेज जब जाओगे तो वो है मैरीटाइम 2.0। क्योंकि जब आप सब एक वीडियो, जब आप सब है ना, सेमेस्टर ब्रेक होगा, फिर से मिलेंगे दोबारा, फिर से यहीं खड़े होंगे और दोबारा बात करेंगे कि यार, फिर आप खुद बोलोगे कि नहीं यार, यहाँ जो बताया गया, यहाँ जो रगड़ा गया, वो हमें वहाँ काम ज़रूर आया, क्योंकि वहाँ 6 बजे उठाते हैं, 1 मिनट की देरी भी सारा गुस्सा। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ना अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब अभी आप जाएंगे एंग्लो ईस्टर्न, यू आर जॉइनिंग द बेस्ट इंडस्ट्री, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा, राइट? बट इस पे ब्लॉक कदम करते हैं। ऐसा एक होनहार बच्चा, एक तेरा एक भी पॉइंट नहीं कटा? ऐसा क्या हो गया जो तेरा एक पॉइंट नहीं कटा? बता सबको। मैं बता दूं, जो हॉस्टल में रहते हैं उनके अलग से पॉइंट होते हैं और एकेडमिक्स के अलग से होते हैं। अगर आप कितने पॉइंट कटने पे घर भेज दिया जाता है? सर 150 प्लस। 150 प्लस अगर आपके हो गए तो अलग अलग स्लैब बना है। जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे इस सेशन में, आपको पता चल जाएगा, आपकी ब्रीफिंग हो जाएगी। 150 पॉइंट हो गए, आपको घर भेज दिया जाएगा। आपके ऐसा क्या किया कि आपके एक भी पॉइंट नहीं कटे? सर जैसे सर मेन पॉइंट सर मैक्सिमम मैंने देखा कि बच्चों के कटने रूम नोट क्लीन में और फॉलिंग में। जैसे सर स्टार्टिंग में तो फॉलिंग जाने में अजीब सा लगता था, लेकिन सर जैसे रूटीन बन गया तो सर फिर अपने आप ही आँख खुल जाती थी और मेन फॉलिंग में आ जाते थे। सेकंड चीज़ थी रूम की। तो सर जैसे मैंने कभी अपने रूममेट्स को नहीं बोला कि तुम करो, मैं खुद ही रूम क्लीन कर लेता था। उनका भी मतलब मैं मतलब बेड तो वो साफ करते थे, लेकिन रूम का जो भी झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, तो मैंने कभी नहीं बोला अगर कि आज तुम्हारी बारी है। तुमने कही तो, और उन्होंने हम इसको लायबिलिटी नहीं ली कि चलिए तो कर ही देगा? नहीं, जैसे अगर मैं जैसे कभी बीमार तो वो खुद कर देते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि चलो आज इसकी टर्न है इसकी, मैं खुद ही अपना रूम क्लीन कर देता था और फिर साफ सफाई कर देता था। बस मेन ये पॉइंट से ये मैंने इनको फॉलो करता गया और साथ साथ जो भी डिसिप्लिन था उसी को फॉलो करता गया, तो एक बार भी पॉइंट्स नहीं कटे। तो जो लोग आ रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कि आपको भी पॉइंट्स कटेंगे। तो ये आपको क्या बनना है, आपका नाम बता दो। मैं दिव्यांशु राणा बैच 5 से हूँ। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पालमपुर। तो आप अच्छा एक और चीज़ बताओ कि रूम में सब एक स्टेट का तो नहीं था? नहीं सर, सारे डिफरेंट स्टेट्स के थे। ऐसा क्यों?
सर ऐसा इसलिए है क्योंकि सर हम कम्युनिकेट कर सकें और एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सकें। अगर हम सेम स्टेट्स के होंगे तो सिर्फ हम अपने उनको जान पाएंगे, दूसरों को नहीं जान पाएंगे। और हमें जैसे शिप में भी अडेप्टेबिलिटी ज़रूरी है, क्योंकि हमें शिप में एक ग्रुप में और वहाँ पे हमें सेम स्टेट्स के नहीं मिलते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के मिलते हैं, तो हमें उनकी लैंग्वेज और उनको समझना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ हॉस्टल में भी सेम किया था। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू। और आप सब जा सकते हैं, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि ये जो अभी थे इस सेशन वाले, ये अब इसके बाद चले जाएंगे। आदो की स्पॉन्सरशिप है, कुछ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ IME काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब आप पूरे साल हमारे साथ रहेंगे एंड आप में से कुछ CR बनेंगे, कुछ कमेटी मेंबर्स बनेंगे और उसके बाद होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।